प्रीलिम्स इज जस्ट अराउंड द कॉर्नर एंड आई नो आप लोग बहुत टेंशन के अंदर हैं, काफी स्ट्रेस है, बट स्टे काम। आई एम हियर विद 5 एसेंशियल टिप्स जो आपको प्रीलिम्स के अंदर काफी यूजफुल साबित होंगे और आपके स्कोर को भी 10-15 मार्क्स बूस्ट करने के लिए काफी यूजफुल रहेंगे। तो आप देखिए, स्टार्ट करते हैं। सी फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टॉक अबाउट पास्ट ईयर कट ऑफ्स। देखिए, रिसेंटली यूपीएससी ने 2021 के प्रीलिम्स की कट ऑफ रिलीज करी है और काफी एस्पिरेंट्स को लगा है कि ये एक्सट्रीमली लो रही है यूपीएससी स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग। आप देखिए, एक्चुअली ये हिस्टोरिक है। पहली बार यूपीएससी का पिछले 20-25 सालों में अगर आप पेपर एनालाइज करें, कट ऑफ सिर्फ 43% के आसपास गई है। सी पिछले अगर आप 10 इयर्स की, पिछले 5-6 इयर्स का एनालिसिस करें तो रफली कट ऑफ 55% से 50% रही है और कुछ कुछ टाइम तो ये 60% के आसपास भी गई है। तो ये हिस्टोरिक इवेंट है कि पहली बार कट ऑफ 43% गई है। लेकिन आप देखिए, ये शॉकिंग नहीं है, ये सरप्राइजिंग नहीं है। सी कट ऑफ का कम जाना मैंने भी अपने लास्ट ईयर की प्रोडक्शन वीडियो के अंदर प्रिडिक्ट कर दिया था। इसका रीजन बहुत सिंपल है। यूपीएससी ने पिछले 5 साल के अंदर अपने क्वेश्चंस पूछने का जो पैटर्न है उसमें एक ड्रास्टिक चेंज किया है। फैक्चुअल क्वेश्चंस जहां इन सालों में ज्यादा आ रहे थे, जब 55 to 60% के अराउंड कट ऑफ रहती थी, अब पिछले 3-4 सालों में वो क्या कहते हैं, फैक्चुअल क्वेश्चंस की वेटेज कम हुई है और कंसेप्चुअल क्वेश्चंस ज्यादा पूछने लगा है। तो जो नॉन सीरियस एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए पेपर निकालना मुश्किल हो गया है एंड इट इज गुड न्यूज फॉर सीरियस एस्पिरेंट्स। सी स्पेशली अगर आप प्रीलिम्स 22 के अंदर अपेयर हो रहे हैं, 2022 के अंदर अपेयर हो रहे हैं, तो आपके लिए अच्छी न्यूज है ये कट ऑफ का इस टाइम पे रिलीज होना, क्योंकि ये आपको एक कॉन्फिडेंस देता है कि आपको इस टाइम पे आपको टेंशन रहती है कि हमने ये चीज नहीं पढ़ी है, वो चीज नहीं पढ़ी है। सो इवन इफ यू आर okay, you have mastered 60% of the syllabus, no need to worry, you can easily crack the prelims exam. देखिए, और दूसरी बात, अगर आप 2021 का पेपर का एनालिसिस देखें तो अराउंड 60% क्वेश्चंस आपके कोर सब्जेक्ट से आए हुए हैं। दैट इज पॉलिटी। सीए में हमेशा बोलता हूं, पिलर्स क्या है यूपीएससी निकालने के लिए? पॉलिटी, इकोनॉमी, हिस्ट्री, स्पेशली मॉडर्न हिस्ट्री और ज्योग्राफी। तो अगर आप 2021 का करें, अराउंड 60 क्वेश्चंस इन 4 सब्जेक्ट से ही है, जो कि जो सीरियस एस्पिरेंट होता है उसके स्ट्रांग होते हैं, क्योंकि उसने अच्छे से स्टैटिक और स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ी होती हैं। तो जो लोग सीरियस एस्पिरेंट्स हैं और दे आर अपियरिंग इन 2022 प्रीलिम्स, उनको इस चीज की टेंशन हो रही है, सर करंट अफेयर बहुत ज्यादा है, हमने ये नहीं पढ़ा, वो नहीं पढ़ा। इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कंसेप्चुअल क्वेश्चंस हो गए हैं और ये 4 सब्जेक्ट्स ही आपको पेपर निकालने के लिए काफी यूजफुल रहेंगे। बल्कि इफ यू आर गुड इन दीज 4 सब्जेक्ट्स, आपका पेपर आसानी से निकल जाएगा। और अगर आप पिछले 10 सालों का एनालिसिस भी करें तो इन चारों सब्जेक्ट्स की वेटेज अराउंड 60 to 70 क्वेश्चंस रहती है, विच इज मोर देन सफिशिएंट टू क्रैक द एग्जाम। सो ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। दिस कट ऑफ इज गुड न्यूज। दिस कट ऑफ इज गुड न्यूज फॉर ऑल द सीरियस एस्पिरेंट्स, बिकॉज इट गिव्स यू अ कॉन्फिडेंस कि आपको सब पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आपके कंसेप्ट्स क्लियर हैं, आप आसानी से पेपर निकाल देंगे। राइट नाउ लेट्स टॉक अबाउट 5 टिप्स which will help you boost your score in prelims exam from for 10 to 15 मार्क्स। राइट, तो आपके 10 से 15 मार्क्स बूस्ट हो जाएंगे अगर आप ये 5 टिप्स फॉलो करते हैं। तो सबसे पहले है, देखो, एलिमिनेशन टेक्निक आप सबको पता है, ये मैंने बहुत बार अपनी वीडियोस में भी बताया हुआ है, तो वो तो आप यूज करते ही आंसर करने के लिए, पर उसके साथ साथ यू हैव टू ऑल्सो गो फॉर एजुकेटेड गेस वर्क। सी बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जिनमें आपको 2 स्टेटमेंट आती होती हैं और तीसरी स्टेटमेंट का आपको कोई आइडिया नहीं होता है, और आप क्या सोचते हो कि यार हमें नहीं पता तो शायद हम अटेम्प्ट नहीं करते हैं क्वेश्चन। लेकिन आप देखिए, आपको एक थोड़ा सा गेस वर्क करना पड़ेगा। जितनी नॉलेज आपके पास है उसको ट्रस्ट करिए, और उसी के बेसिस पे आपको कुछ गेस वर्क करना पड़ेगा। इसको हम एजुकेटेड गेस वर्क बोलते हैं। ये अंधाधुन वो नहीं है कि आप तुक्का मार रहे हो, दिस इज नॉट तुक्का, दिस इज एजुकेटेड गेस वर्क। और ये करना पड़ेगा क्योंकि यही आपका अटेम्प्ट इंक्रीज करता है, और आप जितना ज्यादा अटेम्प्ट करोगे उतना ज्यादा आपको चांस मिलता है यूपीएससी निकालने के लिए। राइट, सो यूज योर एलिमिनेशन टेक्निक एंड ट्रस्ट योर नॉलेज।
जितनी आपको नॉलेज है उसके बेसिस पे आप आंसर कर सकते हैं। देखिए मैं हमेशा बोलता हूं, प्रीलिम्स में आपको हीरो नहीं बनना है कि क्वेश्चन में जो है भाई जो क्वेश्चन है मेरे को उसके सारे पॉइंट्स आने चाहिए। आपको उन चार ऑप्शंस में से बस बेस्ट ऑप्शन चूज करना है। आप चाहे उससे अग्री करो या ना करो, आपको चार ऑप्शन दिए हुए हैं, उसमें से जो आपको सबसे सही लग रहा है वो मार्क कर दो। जरूरी नहीं है वो एग्जैक्टली उस क्वेश्चन का आंसर हो। सो जस्ट चूज। आप ऐसा कह सकते हैं कि चार में से बेस्ट चुन लो, या जो सबसे कम वर्स्ट लग रहा है वो वाला आप ऑप्शन चुन सकते हो। तो सबसे पहले तो गो फॉर एजुकेटेड गेस वर्क, और एलिमिनेशन टेक्निक उसके लिए यूजफुल रहेगी। सिर्फ दूसरा टिप क्या है, एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स वाले आप क्वेश्चंस देखा करें। ऐसी स्टेटमेंट जिसमें ओनली वर्ड लिखा होता है कि दिस ओनली हैपेंस हियर, प्रेसिडेंट कैन ओनली डू दिस, ऐसी ओनली वर्ड, ऑल वर्ड, नेवर वर्ड, ऑलवेज, ये एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स होती हैं कि हमेशा यही होता है या कभी भी ऐसा नहीं होता है। ये जर्नली रॉन्ग स्टेटमेंट्स होते हैं, क्योंकि बहुत रेयरली ऐसे कंसेप्ट्स हैं जो हर सिचुएशन और हर सर्कमस्टांस के अंदर वैलिड रहते हैं। कुछ ना कुछ उनका एक्सेप्शन हमेशा रहता है। तो जितने आपको क्वेश्चंस दिखे एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स वाले, वो ज्यादातर गलत होते हैं, तो आप उनको जरूर अटेम्प्ट करें। वो आपको हेल्प करेगा आपका अटेम्प्ट इंक्रीज करने में। सी इसके अलावा जो डेटा बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, लेट्स से डेटा दिया होता है आंसर के अंदर कि ये फंड 40,000 करोड़ का है, ये फंड 2 लाख करोड़ का है, ये भी जर्नली गलत ही होते हैं, क्योंकि डेटा इज जर्नली गलत होते हैं। तो अगर आपका अटेम्प्ट कम है और आप अपना अटेम्प्ट इंक्रीज करने की सोच रहे हैं, तो एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स वाले तो आप करेंगे ही, साथ में जो भी डेटा बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं उनको आप इनकरेक्ट मान के अटेम्प्ट कर सकते हैं। यूज इट इज रिस्क वर्थ टेकिंग, राइट, वो रहेगा। सी नेक्स्ट, आप अपने स्कोर को बूस्ट करने के लिए, अपना अटेम्प्ट बूस्ट करने के लिए, डेफिनेटली अटेम्प्ट द वन लाइनर क्वेश्चंस। ऐसी जो सीधा होते हैं, एक ही क्वेश्चन दिया होता है, एक स्टेटमेंट दी होती है और चार ऑप्शन होते हैं, ऐसे क्वेश्चंस को आराम से समझो एंड ट्राई टू यूज कॉमन सेंस ऑल्सो। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कॉमन सेंस से हो जाते हैं। से एक्चुअली क्या है, स्टूडेंट्स को ना एक फोबिया है कि यूपीएससी तो टफ ही क्वेश्चन पूछेगा। तो बहुत सारे इजी क्वेश्चंस जो यूपीएससी में आते हैं जो आप कॉमन सेंस से कर सकते हैं, आप वो भी अटेम्प्ट नहीं करते हैं इस डर की वजह से। सो डोंट वरी, अगर आपका अटेम्प्ट कम हो रहा है, वन लाइनर क्वेश्चंस को जरूर अटेम्प्ट करें। आराम से सोचें कहां सुना था, कहां पढ़ा था, और लिंक करके आप उसको जरूर अटेम्प्ट करिए। और देखो, ये जो लास्ट टिप है जो मैं आपको देना चाहता हूं अपना स्कोर बूस्ट करने के लिए, ये याद रखिएगा, ये बहुत सारे एस्पिरेंट्स कर देते हैं, तो सारी मेहनत वेस्ट हो जाती है इसकी वजह से। ब्लंडर्स अवॉइड करें। उस टेंशन के अंदर जरूर देख लें क्वेश्चन में करेक्ट पूछा है या इनकरेक्ट पूछा है। बहुत बार ऐसा होता है इनकरेक्ट पूछा होता है, आप करेक्ट के हिसाब से आंसर कर देते हो। क्वेश्चन में व्हाट इज करेक्ट, व्हाट इज नॉट करेक्ट पूछा है, तो ये आप अच्छे से देख लें, ये ब्लंडर्स अवॉइड करें। और ओएमआर पे मिस्टेक्स प्लीज ना करें। आपको एक ही ओएमआर मिलती है, तो ऐसा ना करिए कि आपका इवैल्यूएशन ही ना हो पाए आंसर का। अपना रोल नंबर वगैरह और साइमल्टेनियसली आप आंसर्स मार्क करते रहिए, जल्दबाजी में गलती ना कर दें। So what are the 5 tips that are essential and that will boost your score 10 to 15 marks in prelims? One, you have to go for educated guesswork. उसके लिए आप एलिमिनेशन टेक्निक यूज कर सकते हैं। दूसरा, एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं, वो ज्यादातर गलत होती हैं एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स, क्योंकि हर सिचुएशन के अंदर हर कंसेप्ट वैलिड नहीं रहता जर्नली। देन जो डेटा बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं यूपीएससी के अंदर, वो भी फैक्चुअली ज्यादातर इनकरेक्ट होते हैं, तो आपको वो भी एक हेल्प मिलेगी अटेम्प्ट करने के लिए। वन लाइनर क्वेश्चंस को जरूर अटेम्प्ट करें। जस्ट गिव इट अ लुक, थोड़ा सा टाइम दीजिए उस क्वेश्चन को, आपका 100% वो अटेम्प्ट हो जाएगा। क्योंकि आप देखिए, आप लिंक अगर ढूंढने की कोशिश करेंगे, ऐसे क्वेश्चंस आपका अटेम्प्ट बढ़ाते हैं और ज्यादातर सही हो जाते हैं। एंड फाइनली, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ब्लंडर्स अवॉइड करें। ओएमआर पे करी हुई मिस्टेक, करेक्ट पूछा है या इनकरेक्ट पूछा है, इन चीजों को अच्छे से आप देख लें, राइट। तो आई थिंक इस वीडियो के अंदर मैंने आपको वो सारी चीजें बताई जिसका आपको डर लग रहा है। तो आप देखिए, सिंपल सी बात है, आई नो टेंशन बहुत हाई है, पर रिसेंटली जो कट ऑफ आई है, 87 मार्क्स, दैट इज 43%, ये आपको कॉन्फिडेंस देगी कि अगर आप सीरियस हैं और अगर आपने कंसेप्चुअली प्रिपरेशन करी है, तो वो बहुत इजीली आपका पेपर निकाल देगी।
देखिए टेंशन होती है इस टाइम पे कि सर हमने ये भी नहीं पढ़ा, वो भी नहीं पढ़ा, है ना, कि सिलेबस काफी रह गया। डजंट मैटर, यू डोंट हैव टू स्टडी एंटायर सिलेबस, इवन 43% विल डू, राइट। तो आप अपने कंसेप्ट्स पे फोकस करें, कंसेप्ट्स पे फोकस करें और अच्छे से पेपर को अटेम्प्ट करें। कोई प्रॉब्लम नहीं है, सीरियस एस्पिरेंट्स का पेपर नहीं रुकता है, राइट। सो विद दैट सेड, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।